सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 5 कंप्यूटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक देखेंगे कंप्यूटर की तो इस तरीके का सबसे फर्स्ट पेज आपको देखने को मिलेगा। जो सेकंड पेज होगा उसमें कंटेंट्स लिखे होंगे। कंटेंट में आपको पूरे चैप्टर देखने को मिल जाते हैं कि क्या क्या नेम है आपके टोटल चैप्टर्स के। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर यहाँ से लेकर के और टोटल जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक में वो है 9 चैप्टर्स। ठीक है, तो सारे चैप्टर हम कवर करेंगे और सारे चैप्टर की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। बेसिकली एक प्लेलिस्ट रहेगी तो उसमें सारे चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का नेम क्या है? कंप्यूटर एंड हिस्ट्री एंड जनरेशन। कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन मीन्स कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है और कंप्यूटर जो हिस्ट्री रही है उसकी कौन कौन सी जनरेशंस रही है। तो बेसिकली जो कंप्यूटर की हैं 5 जनरेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इस तरीके से 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में जो आप देखेंगे बुक में तो इस तरीके से दिखेगा आपको, और इसमें ए वाले ऐसे करके दिया हुआ है ABCD, है ना, और ए के अंदर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस है। तो ए जो है इसमें टिक द करेक्ट आंसर है ना, हमें करेक्ट आंसर टिक करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें एक वाले के अंदर, तो द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है? हमारा एबेस्कस है। क्या है? एबेस्कस। ठीक है, सेकंड देखते हैं ए वाले के अंदर सेकंड क्वेश्चन, विच कैलकुलेटिंग डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय गॉटफ्राइड विलियम वॉन लेबनिज, है ना, लेबनिज। तो इनने कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई हुई है ना। तो ये जो साइंटिस्ट हैं इनने कौन सी डिवाइस बनाई है? तो कैलकुलेटिंग डिवाइस तो इनने स्टेप कॉर्नर बनाई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के सी का आंसर, सी हो जाएगा आंसर मीन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले में, डैश इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर बताओ? तो ये है हमारे चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इज अवर फादर ऑफ कंप्यूटर। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। तो फोर्थ में लिखा था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। तो बेसिकली कह रहे हैं कि जो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या यूज करा गया। देखो, बेसिकली 5 जनरेशन के कंप्यूटर थे, तो हर जनरेशन में कंप्यूटर में कोई एक स्पेसिफिक चीज लगाई गई थी, है ना। मीन्स कौन सी कोई भी एक स्पेसिफिक थिंग जो उस कंप्यूटर में फिट की गई थी, तो वो हमें अलग से पढ़ना रहता है। वो भी हम अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है, सेपरेटली, उसकी टेंशन नहीं लो। तो ये पूछ रहे हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज किया गया था। ठीक है, तो इसमें यूज किया गया था हमारा ट्रांजिस्टर्स। क्या यूज किया गया था? ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर हमने यूज किया था। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ वाला, द डैश जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं? तो ये है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। कौन से? फिफ्थ जनरेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब होता है रोबोटिक, है ना। तो रोबोट के द्वारा अपन काम करवाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, जो अभी डेवलपिंग स्टेज में, अभी भी हुई नहीं है कंप्लीटली, डेवलपिंग स्टेज में अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, है ना। तो बस ये हो गए हमारे कौन सा ए वाले का आंसर। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। तो जो बी वाला पार्ट है इसमें देखो क्या दिया है, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेट। मींस ट्रू टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, एफ लिखना है फॉल्स, ये तो हम जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट वाले पे, अर्ली मैन यूज्ड टू काउंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन फिंगर एक्सेट्रा। हाँ, जब पहले के जमाने में लोगों के पास कोई कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं थी तो वो हाथ से ही तो क्या करेंगे, स्टोन से इन सब से काउंट करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया, है ना। तो हम लिख देते हैं टी। ठीक है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले को देखते हैं, हर्मन एंड हॉलरिथ इन्वेंटेड टेबुलेटिंग मशीन इन 1990। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हर्मन हॉलरिथ ने इन्वेंट की थी टेबुलेटिंग मशीन 1990 में, तो इनने नहीं की थी, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा वाला, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में लिखा हुआ है मार्क 1 was the first electromechanical computer। मार्क 1 was the first electromechanical computer। तो ये सही है, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, मार्क 1 ही था हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल
कंप्यूटर। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पे, ठीक है। तो फोर्थ वाले में लिखा द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब। अभी अभी मैंने बताया ना, अलग अलग जनरेशन के कंप्यूटर में कोई एक स्पेसिफिक थिंग लगी हुई है ना, तो वो हमें बताना है। तो ये कह रहे हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुई थी, वैक्यूम ट्यूब। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं यूज हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में हुई थी, इस वजह से ये फॉल्स हो गया। तो ये फिफ्थ वाला देखते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुए थे क्या? बिल्कुल नहीं हुए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में तो माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, बी वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करते हैं सी वाला पार्ट। तो सी और डी के मैंने ऑलरेडी आंसर लिख के रखे, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले, है ना। तो सी वाले में लिखा है एबेस्कस वाज इन्वेंटेड बाय, है ना, एबेस्कस वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज जो थे ना, उन्होंने इन्वेंट किया था एबेस्कस, ठीक है। वो डैश वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल इन 1642। तो पास्कलिन, है ना, तो ये इन्वेंट किया था इन्होंने। डैश इन्वेंटेड डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, तो चार्ल्स बेबेज, ठीक है, कोई तो फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर स्टिल इन रिसर्च एंड डेवलपिंग फेज। अभी अभी बताया ना, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक, मीन्स जो भी हम बोले तो रोबोट्स ने और वो काम करे, ठीक है। तो हमने देखा है कि कहीं कहीं तो रोबोट यूज होने भी लगे हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी बहुत अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते हम उनके लिए, है ना, इसलिए वो रिसर्च की कंडीशन में है अभी, और डेवलपमेंट अभी हो रहा है ना, डेवलपमेंट फेज में है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा सी का आंसर। अब डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में लिखा है रीड द क्लोज एंड नेम द मशीन, है ना। इन क्लूज को पकड़ ये रीड करके और मशीन का नाम बताना है। तो लिखा है इट्स नंबर वर मार्क्ड ऑन द सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड्स। तो ये कौन थे, नेपियर बोन्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड वैक्यूम ट्यूब्स वाज रिप्लेस्ड बाय इट। तो किसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था, तो ट्रांजिस्टर ने, ना, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर। अब अगर हम ई वाला देखें तो ई में हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, हमें डिफरेंस बिटवीन फाइंड करना है, मींस हमें डिफरेंस बताना है इन सब में, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस बताना है, और सेकंड वाला देखें तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बीच में बताना है। मींस फर्स्ट सेकंड जनरेशन के बीच में पहला क्वेश्चन है, और सेकंड थर्ड के बीच में कौन सा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा दिया है, देखिए ई वाले पार्ट का। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले का हमने लिखा है, इसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के बीच में डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो स्टार्ट हुआ था 1946 में। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1946। अब हर जनरेशन के कंप्यूटर में कोई एक स्पेसिफिक चीज लगी हुई है या फिर स्पेसिफिक थिंग लगी हुई है, वो हमें हर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम बता देंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या होगा, कब वो स्टार्ट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्या उसमें स्पेशल चीज लगी हुई है, स्पेशल थिंग क्या थी उसमें, ठीक है। The makers of these computer used thousands of vacuum tubes। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेकर्स ने, जिसने इसे बनाया है, उन्होंने क्या किया था, हजारों वैक्यूम ट्यूब यूज की थी, और ये इतनी बड़ा कंप्यूटर होता था कि एक हॉल कवर कर लेता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट हुआ 1946 में, और जो मेन थिंग थी उसमें वैक्यूम ट्यूब थी, बस इतना याद रखना है। अब डिफरेंस लिखना था, तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, तो पहले तो ये स्टार्ट हुआ, द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1950 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है देखो, द मेकर्स ऑफ दिस कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर। तो मेकर्स ने क्या यूज किया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ट्रांजिस्टर्स यूज किए थे, ठीक है। तो याद रखना ट्रांजिस्टर्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्लियर हो गया 1946 वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर याद हो गया 1950 ट्रांजिस्टर्स। अब जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, देखो ये सेकंड क्वेश्चन उसी ई पार्ट में सेकंड क्वेश्चन, इसमें बताना था मैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, थर्ड आएगा, एक सेकंड। तो इसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कर लेना। यहाँ पे देखो ये वाला हटा करके मैं हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ,
यहाँ पे थर्ड लिखना है, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड इन 1960। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे 1960 में, और इसमें क्या मेन चीज लगी हुई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए थे, है ना। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए थे। और फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है इसमें क्या कब स्टार्ट हुआ था, ये 1971 में, और इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट थिंग लगी हुई थी, वो थी माइक्रो प्रोसेसर। क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, है ना, ई वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्या एफ वाला पार्ट। तो एफ वाला पार्ट ये है। तो देखो यहाँ पे मैंने एफ का पार्ट लिख करके रखा हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है, देखना है। सो एफ वाले में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। सबसे पहले नेम द 5 की फीचर्स दैट चार्ल्स बेबेज यूज्ड इन एनालिटिकल इंजन। मींस कौन से वो 5 की फीचर्स थे जो चार्ल्स बेबेज ने यूज किए थे एनालिटिकल इंजन में, है ना, या फिर बनाते समय। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द 5 की फीचर्स आर इनपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, फिर स्टोरेज यूनिट्स, सेकंड वन, थर्ड वन इज प्रोसेसर, फोर्थ वन इज कंट्रोल यूनिट, फिफ्थ वन इज आउटपुट डिवाइस। तो ये 5 जो फीचर्स थे जो उन्होंने यूज किए थे एनालिटिकल इंजन बनाते टाइम, ठीक है, किसने, चार्ल्स बेबेज ने। तो एफ का फर्स्ट का आंसर ये हो गया हमारा। अब सेकंड वाले का देखें तो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, विच जनरेशन यूज इट। माइक्रो प्रोसेसर है क्या और कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की इसको यूज करती है। तो माइक्रो प्रोसेसर इज अ सिंगल चिप दैट डज ऑल द प्रोसेसिंग। इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ट ऑन इट, ठीक है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ना वो सिंगल चिप होती है ना, जो कि सारी प्रोसेसिंग करती है ना। इसके बाद लिखा हुआ है इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और इस चिप में जो रहते हैं ना वो थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं उसी के अंदर, ठीक है। इसके बाद कौन सी जनरेशन यूज करती है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर यूज होते हैं ना वो माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कंप्लीटली आया नहीं है हमारे मार्केट में, ठीक है, लेकिन उसका गोल क्या है हमें ये देखना है। द मेन गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज टू डेवलप द कंप्यूटर दैट कैन रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल लैंग्वेज। इनने कहा जो मेन एम है हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का वो है कि जो क्या करें हम उनसे बोलें और वो क्या कर दे, रिस्पॉन्ड करें। हमें ऐसे लिखना ना पड़े 2 + 3 = क्या होता है, हमें कैलकुलेटर की भी यूज ना करना पड़े, सीधा बोले 2 + 3 इज, तो वो बोलेंगे 5, है ना। इसी तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन पूछे वो डायरेक्ट आंसर दे। कुछ हद तक तो ये हुआ है, ठीक है। तो अब देखो एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, और साथ ही साथ वो क्या कर पाए, लर्न भी कर पाए जो हम उन्हें सिखाना चाहें, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेन एम है हमारा क्या, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे कितने, एफ वाला पार्ट भी कंप्लीट, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे हम, एक एक्टिविटी का क्वेश्चन है ये और देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी का क्वेश्चन, तो देखो क्या मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो जब सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो उसका पीरियड का कब से कब तक का था, 1946 से 1958 तक। इस इंटरवल में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चला, ठीक है, और इसमें क्या यूज की थी, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1964 में यूज हुआ और ट्रांजिस्टर यूज हुए थे इसमें। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 1970 तक और इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से उसके बाद भी, है ना, 1971 ऑनवर्ड्स, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो अभी तक चल रहा है ना। मींस जो देखो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर अभी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा मोबाइल रहता है ये हम अभी भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो कुछ हद तक हम उस फेज में जाने वाले हैं या फिर आ गए हैं, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ हमें जानना बाकी है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो होती है हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में, इसलिए बियॉन्ड लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कौन सी, चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, और अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो प्लीज मेरे को एक बार कमेंट में बताना, ठीक है।
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।